देखिए न्यूरोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, तो इसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की स्टडी किसमें करते हैं, न्यूरोलॉजी में। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, रक्त तथा रक्त से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं। रक्त तथा रक्त से संबंधित बीमारियों का अध्ययन हेमेटोलॉजी में करते हैं। हेलमेंथोलॉजी में चपटे कृमियों का अध्ययन करते हैं। चपटे कृमियों का अध्ययन किसमें करते हैं, हेलमेंथोलॉजी में। प्रोटोजूलॉजी में प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का अध्ययन, प्रोटोजूलॉजी में प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मैमोलॉजी में मैमल्स का अध्ययन करते हैं, जो स्तनधारी होते हैं उनका अध्ययन किसमें करते हैं, मैमोलॉजी में करते हैं। अब कार्डियोलॉजी देखिए, कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं। हृदय, हृदय का अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी में। सैरोगासी में किराए की कोख का अध्ययन करते हैं, किराए की कोख का अध्ययन किसमें करते हैं, सैरोगासी में करते हैं। और डेंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन करते हैं, दांतों का अध्ययन करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आप लोगों को याद रखनी है। ये कुछ ब्रांचेस हैं जूलॉजी के अंदर जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसलिए इन सारी ब्रांचेस को आप लोग याद रखिएगा। न्यूरोलॉजी में किसका करते हैं, हेमेटोलॉजी, हेलमेंथोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, मायोलॉजी, मेमोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सैरोगासी, ऑडेंटोलॉजी, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, जितनी भी ब्रांचेस आप लोगों को लिखाई गई हैं ये सारी ब्रांचेस आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। अब चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जंतुओं के वर्गीकरण की, जंतुओं का वर्गीकरण। तो देखिए जंतुओं को उनके नामकरण, पहचान तथा वर्गीकरण के अनुसार अलग अलग समूहों में रखना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक जो है, सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो सिस्टेमेटिक जो है ये लैटिन वर्ड है। कौन सा, लैटिन वर्ड है। और सिस्टेमेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने किया था, कैरोलस लीनियस, इन्होंने सबसे पहले सिस्टेमेटिक शब्द का प्रयोग किया था। स्वीडन के निवासी थे ये, इन्होंने ही सबसे पहले सिस्टेमेटिक शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए जंतु जगत का जो द्विजगतीय वर्गीकरण है, जंतु जगत का द्विजगतीय वर्गीकरण, बाइनोमियल जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का, वो किसने दिया है, तो वो दिया है इन्होंने ही, कैरोलस लीनियस ने ही दिया है जंतु जगत का द्विजगतीय वर्गीकरण। इसमें इन्होंने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है जंतुओं को। एक कोशिकीय जंतुओं का वर्ग, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जंतुओं का वर्ग, और एक है बहुकोशिकीय जंतुओं का वर्ग। यानी इन्होंने पूरे जंतुओं को दो ग्रुप में बांट दिया, एक कोशिकीय जंतुओं का वर्ग और दूसरा बहुकोशिकीय जंतुओं का वर्ग। अब देखिए इनके बाद आए अरस्तु। तो देखिए अरस्तु, अरस्तु इनसे पहले थे, इनके बाद नहीं, अरस्तु इनसे पहले थे। तो अरस्तु ने पूरे जंतु जगत को किसमें, अरस्तु देखिए अरस्तु आप लोगों को हर जगह मिल जाएंगे, इन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। तो इन्होंने जंतुओं को दो वर्गों में बांट दिया था, कितने, दो वर्गों में बांट दिया था इन्होंने। कैरोलस लीनियस ने दो जगत में बांटा, इन्होंने दो वर्गों में बांट दिया। कैरोलस लीनियस ने दो जगत में बांटा था और अरस्तु ने दो वर्गों में बांट दिया। कौन कौन से थे, एक कोशिकीय जंतुओं का वर्ग और बहुकोशिकीय जंतुओं का वर्ग। आप लोगों से अब एक पूछा जाता है जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किसने दिया, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा वर्गीकरण है, वो नवीनतम वर्गीकरण ही है। तो जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किसने दिया था, वो दिया था यूशिंगर और स्टोरर ने। ये देखिए यहाँ पे जो अरस्तु है, सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण किसने किया था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण किसने किया था, तो सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण किया था अरस्तु ने, अरस्तु ने किया था सबसे पहले। अब आप लोगों से पूछा जाए जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण किसने किया, क्योंकि वही अभी काम का है हमारे, वही चल रहा है अभी तक। तो नवीनतम वर्गीकरण जो है वो किसने दिया था, वो देखते हैं, उन्हीं को फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण जो है, नवीनतम वर्गीकरण, तो नवीनतम वर्गीकरण दिया है यूशिंगर और स्टोरर ने, यूशिंगर
स्टोरर। जंतु जगत का नवीनतम वर्गीकरण जो है ये यू शिंगर और स्टोरर ने दिया है। इन्होंने किस किस में बांटा है? इन्होंने बांटा है प्रोटिस्टा फाइलम, प्रोटिस्टा सॉरी किंगडम है ये, फाइलम नहीं। प्रोटिस्टा के अंदर भी किंगडम आता है, सॉरी फाइलम आता है। प्रोटिस्टा किंगडम और एनिमलिया किंगडम। तो इन्होंने जो नवीनतम वर्गीकरण दिया यू सिंगर और स्टोरर ने, इन्होंने पूरे जंतु जगत को दो जगत में बांट दिया। कौन कौन से दो जगत थे? एक प्रोटिस्टा और एक एनिमलिया, इन दो जगत में बांट दिया था। अब प्रोटिस्टा के अंदर एक फाइलम आता है, प्रोटिस्टा के अंदर एक फाइलम आता है, कौन सा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये किसके अंदर आता है? प्रोटिस्टा के अंदर आता है। और एनिमलिया के अंदर 9 फाइलम आते हैं। एनिमलिया के अंदर 9 फाइलम आते हैं। तो टोटल मिला के कितने फाइलम हो गए? 10 फाइलम हो गए। इनको हमें पढ़ना है। तो प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ आ गया और एनिमलिया के अंदर पोरीफेरा से लेके कार्डेटा तक 9 फाइलम आते हैं। अब इनको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए, एक रहता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो है ये ग्रीक वर्ड है। टैक्सोनॉमी कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जिसके लास्ट में बाई आ जाए या लॉजी आ जाए वो सारे के सारे कैसे वर्ड होते हैं? ग्रीक वर्ड होते हैं। और टैक्सोनॉमी शब्द जो है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? डी कांडोल ने। डी कैंडोल ने दिया था टैक्सोनॉमी जो शब्द है ये डी कैंडोल ने दिया था। और एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा, डी कैंडोल ने सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण भी किया था। सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण पूछा जाए किसने किया था, तो ये भी डी कैंडोल ने ही किया था सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण। और क्या पूछ सकता है? वर्गीकरण के जनक कौन है? तो वर्गीकरण के जनक हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस जो है ये वर्गीकरण के जनक हैं। और इन्होंने कैरोलस लीनियस ने 500 से अधिक जंतुओं को वर्गीकृत किया था। 500 से अधिक जंतुओं को कैरोलस लीनियस ने वर्गीकृत किया है। और इन्होंने एक बुक लिखी है इसके बारे में, इन्होंने एक बुक लिखी है। कौन सी बुक है? इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी जो है ये किसकी पुस्तक है? ये कैरोलस लीनियस की पुस्तक है। इन्होंने 500 से अधिक जंतुओं का वर्गीकरण किया, उनके बारे में अध्ययन किया और उसको एक अपनी पुस्तक में लिखा। कौन सी पुस्तक है वो? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है किंगडम। किंगडम या हिंदी में जगत बोलते हैं इसको। किंगडम या जगत जो है ये वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है। और सबसे छोटी इकाई है जाति या स्पीसीज। स्पीसीज जो है ये सबसे छोटी इकाई है। ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। जाति शब्द किसने दिया था? तो जाति शब्द जो है ये जॉन रे ने दिया था। जॉन रे। जाति शब्द किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। सबसे छोटी इकाई को आधारी इकाई भी बोला जाता है, बेसिक यूनिट भी बोला जाता है इसको। सबसे छोटी इकाई को बेसिक यूनिट या आधारी इकाई। देखिए, कैरोलस लीनियस जो थे वो जीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना जो योगदान है ये जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों में दिया है। जंतु विज्ञान में आप लोगों ने देख लिया इनकी कौन सी पुस्तक है? सिस्टेमा नेचुरी। अब पादप विज्ञान में भी, बॉटनी में भी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी हैं वो देख लीजिएगा। बॉटनी में इन्होंने पुस्तक लिखी है स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसफिया बॉटनिका। स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसफिया बॉटनिका। स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसफिया बॉटनिका ये इन्होंने किस पे लिखी है? ये बॉटनी पे पुस्तक लिखी है।
स्पीसीज प्लांटियम जो है ये 1753 में लिखी थी, और फिलॉसफी ऑफ बॉटनी का जो है ये 1751 में लिखी थी इन्होंने। अब पढ़ते हैं द्विनाम पद्धति। ये जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से याद करिएगा। आप लोगों को जो भी चीजें बताई जा रही हैं सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वही बताई जा रही हैं, और आप लोग इसको केवल तैयार कर लेंगे जो आप लोगों को हमारे द्वारा कराया जाएगा। तो आप लोग बीएससी एंट्रेंस के लिए कोई भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए ये पर्याप्त रहेगा। अब बात करते हैं द्विनाम पद्धति की। द्विनाम पद्धति, तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? आप लोगों को भी बताया था, कैरोलस लीनियस जो है ये द्विनाम पद्धति के जनक हैं। कैरोलस लीनियस जो है ये द्विनाम पद्धति के जनक हैं। और कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति के बारे में किस पुस्तक में बताया था? इन्होंने इस पुस्तक के बारे में बताया था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक में इन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। स्पीसीज प्लांटेरम किसकी पुस्तक है? कैरोलस लीनियस की पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया। और इन्होंने देखिए पहले इनका नाम था कार्ल वॉन, पहले इनका नाम क्या था? कार्ल वॉन लीने। कार्ल वॉन लीने इनका नाम था। इन्होंने द्विनाम पद्धति देने के बाद अपने नाम को बदलकर क्या कर लिया था? कैरोलस लीनियस कर लिया था। अगर कहीं पे कार्ल लीनियस मिल जाता है वो भी आप लोगों का सही होगा, क्योंकि पहले इनका नाम ये था, इन्होंने द्विनाम पद्धति जब दी उसके बाद इसका नाम बदलकर कैरोलस लीनियस हो गया इनका। द्विनाम पद्धति में देखिए जंतु एवं पादपों का वंश एवं जाति लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वंश और जाति लिखा जाता है। वंश क्या होता है? जीनस, और जाति होता है स्पीसीज। वंशी और जाति लिखा जाता है। द्विनाम पद्धति में इन्होंने बताया था नाम को लिखते समय वंश का पहला अक्षर जो है वो जीनस है, इसका पहला अक्षर कैपिटल बनता है, और स्पीसीज का पहला अक्षर स्मॉल बनाया जाता है। और नाम लिखने के बाद उसको नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। द्विनाम पद्धति में जो वंश होता है वो लैटिन वर्ड होता है, ये लैटिन वर्ड होता है। और जो स्पीसीज होती है वो किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। वंश कैसा रहता है? वंश लैटिन वर्ड होता है। अब इसमें यही चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस हैं। इन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में किसमें बताया? तो अपनी एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, सिस्टम वो स्पीसीज प्लांटेरम, उसमें इन्होंने बताया था द्विनाम पद्धति के बारे में और कैसे लिखा जाता है। अब देखिए कुछ जंतुओं का जंतु वैज्ञानिक नाम देख लीजिए। कुछ जंतुओं का जंतु वैज्ञानिक नाम जो पूछा जाता है, जैसे कि किसका किसका पूछा जाता है। देखिए बिल्ली का, देखिए इन जंतुओं के आप लोगों को जंतु वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं। जैसे बिल्ली है, बिल्ली का क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिकस, नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। चीता का क्या होता है? फेलिस टाइगरस होता है। शेर का फेलिस लियो होता है। चूहा का रेटस रेटस। कुत्ता का कैनिस फेमिलियरिस। गधा का इक्वस एसिनस। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। घोड़ा का इक्वस कैबिलस। बंदर का मकाका मकाका। और उजला का लुटेरा लुटेरा। केवल इन्हीं जंतुओं के आप लोग याद रखिए, इन्हीं जंतु में से पूछ लिया जाता है, तो इनको आप लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे। और इसके बाद अब जो नया टॉपिक रहेगा एनिमल टिश्यू का। जो आगे का जो बेसिक था वो आप लोगों को बता दिया है। अब जो नया टॉपिक है वो एनिमल टिश्यू का है, तो इसको सोच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो से शुरू किया जाए, क्योंकि एनिमल टिश्यू जो है ये एक बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया क्वेश्चन फंसते हैं इससे, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में शुरू किया जाएगा। इस वीडियो में आज के लिए यहीं तक रखा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और देखिए आप लोगों को जूलॉजी में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। आप लोग बीएससी के एंट्रेंस के लिए कोई भी एग्जाम देंगे तो आप लोगों के उसमें जूलॉजी पूछी जाएगी, तो जूलॉजी के लिए आप लोगों के लिए बेनिफिट दिया जाएगा ये। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में, उसमें आप लोगों को कराया जाएगा एनिमल टिश्यू। चलिए।